Hello children, welcome to our lecture 4 of our living world. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल्स के बारे में कि किस तरीके से हमारे लिविंग इंडिविजुअल्स जो होते हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हमने उसको स्टडी किया था। अब आगे हम उसकी कंटिन्यू करते हैं और प्लीज़ बच्चों उसकी कंटिन्यू करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लेक्चर है मेरा वो स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि जो आगे कमिंग लेक्चर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका कुछ भी चीज़ स्किप ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए थे, हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़े थे। अब उसके बाद हम लोग माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि हम जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से हमारी लाइफ में एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए, बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए, जैसे वाटर कॉमन सॉल्ट सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी प्रेजेंट होते हैं। और आप ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम इनको रिमूव कर दें हमारे लिविंग इंडिविजुअल की बॉडी से तो क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी? नो, लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. So these micromolecules are very important for the existence of life, for the existence of the living individual. So this is the importance of micromolecules. Why? Because water is the one of the component of blood. As we know, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो मेंटेन होता है किसकी वजह से? कॉमन सॉल्ट की वजह से। क्या होता है हमारी बॉडी में, जब कॉमन सॉल्ट कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब हमारी बॉडी में कॉमन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है बताइए? कभी आपने देखा होगा किसी को बीपी कम हो जाता है तो क्या बहुत दिनों से बीपी उसका लो होता जा रहा है, लो होता जा रहा है, तो फिर उसको ओरली हम लोग इंड्यूस कराते हैं कॉमन सॉल्ट का ड्रिप लगा के। इस तरीके से आप उसकी इंपॉर्टेंस देखिए। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर आइए। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये सब किससे बने हुए हैं? मैक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो देखिए, ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और किस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर डिफरेंस क्या है? इनके स्ट्रक्चर स्मॉल होते हैं हमारी बॉडी में, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये पॉलीमराइज्ड होते हैं। कैसे पॉलीमराइज्ड? एक जॉइनिंग ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। किससे बनते हैं ये? जैसे मान लीजिए अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, यही तो फॉर्मूला होता है उसका। तो आप देखिए रिपीटिंग यूनिट्स है इस पे कार्बन की, तो हम इसको तभी तो हम लोग इसको लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे कंसीडर करा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। उसी तरीके से लिपिड्स का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग चेन का। तो इसीलिए इसको हम लोग अंडर पॉलीमराइजेशन स्टडी करते हैं। देखिए, अब जैसे पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। किससे बने हुए? पॉलीसेक्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय मोनोसेक्राइड्स। मोनो में हम लोग सिंगल स्टडी करते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर। तो पॉलीसेक्राइड्स आर व्हाट? पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब जैसे ग्लाइकोजन ले लीजिए, ग्लाइकोजन ले लीजिए बच्चों। तो आप देखिए कि जैसे ह्यूमन, एनिमल या प्लांट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर करता है बच्चों, तो किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और अदर साइड अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में किसके फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है बच्चों। और स्टार्च के साथ आपने एक वर्ड सुना होगा सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज बच्चों सिर्फ प्लांट्स में ही फाउंड होता है, एनिमल्स में फाउंड नहीं होता है। अब मैं आपको इसका फंक्शन बताती हूँ क्या होता है। अब आप देखिए रिजिडिटी जो प्लांट की बॉडी में होती है, स्टिफनेस किसकी वजह से होती है? सेल्यूलोज। क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होती है बच्चों, सेल वॉल,
और सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। हमारी बॉडी बेंड कर सकती है, हम बेंड कर सकते हैं ना, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है, पर प्लांट के ट्रंक आप क्या दबा सकते हैं? नो। हमारा तो सब कुछ दबा सकते हैं, फेस दबा सकते हैं, नेक दबा सकते हैं, पूरी बॉडी दबा सकते हैं, पर प्लांट का क्या आप ट्रंक दबा सकते हैं? क्या आप स्टेम को प्रेस कर सकते हैं? नो। व्हाई? बिकॉज it is made up of cell wall and the cell wall is made up of cellulose. The function of cellulose is what? To provide the rigidity, to provide the stiffness to the structure, to the plant body. आप देखिए कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाएं, पर प्लांट ऐसा का ऐसा ही रहता है स्ट्रेट। कैसे? सेल्यूलोज की वजह से। समझ में आया? Again I am explaining you that in animal body the storage form is glycogen or glucose, but in plant the food is stored in the form of starch and cellulose, and cellulose is the very important and the main component of plant which is not found in the animal body. This much is clear, children? Now I'll continue the further topics in my next lecture. Till then, bye everyone.